नमस्कार दोस्तों, मैं बिरदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको रणछोड़ वाले क्षेत्र के दर्शन कराए। वो भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश का वो क्षेत्र जिसे रणछोड़ कहा जाता है, जो ललितपुर के देवगढ़ और ललितपुर के बीच में धौर्रा नामक क्षेत्र है। वहाँ पर बेतवा नदी के किनारे है। और रणछोड़ का संबंध, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, कि एक पौराणिक कहानी से है, पौराणिक कथा से है। कैसे भगवान श्री कृष्ण एक युद्ध के दौरान भागते हुए मथुरा से यहाँ तक आए थे युद्ध करने, और इसीलिए उनको रणछोड़ नाम दिया गया था। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने ये बात हिडन रखी, छुपा कर रखी, क्योंकि एक आपकी जिज्ञासा बनी रहे, आपका हमारे साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, और क्योंकि बड़ी कथा थी इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में किया। तो अगला पार्ट हमारा यहीं से शुरू होता है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी वही क्षेत्र है, वही रणछोड़ का क्षेत्र है, वही ललितपुर और देवगढ़ के बीच में धौर्रा का क्षेत्र है। हजारों फुट नीचे गहरी खाई है और सामने पूरा जंगल, और जंगल के नीचे आप देख सकते हैं पहाड़ी का क्षेत्र है। और पहाड़ों में देख सकते हैं आप तमाम गुफाएं बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी गहरी गहरी गुफाएं बनी हुई हैं। ये गुफाओं का क्षेत्र है। दोस्तों, इसका संबंध आज का नहीं, इसका भी संबंध त्रेता और द्वापर युग का है। कहानी है मुचकुंद ऋषि से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, मुचकुंद ऋषि से जुड़ी हुई कहानी है और भगवान कृष्ण से इसका गहरा नाता है। बात उस दौरान की है, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। बात उस दौरान की है जब महाभारत काल में भगवान कृष्ण मथुरा के राजा बने थे, और मथुरा में कंस को हराने के बाद वो अपने मथुरा में रहते थे, राजपाट करते थे। उस दौरान उनका एक दुश्मन था जरासंध। जी हाँ दोस्तों, जरासंध उनका एक दुश्मन था जो अक्सर भगवान कृष्ण से चिढ़ा करता था और वो कई बार उन पर आक्रमण किया करता था। ऐसे करके भगवान कृष्ण पर उसने 18 बार आक्रमण किए। 18 बार भगवान कृष्ण के साथ उसका युद्ध हुआ जरासंध का। जब 18वीं बार उसका युद्ध हुआ तो उस दौरान वो अपने युद्ध में अपने साथ एक और असुर को लेकर आया था, जिसका नाम था काल यवन। जी हाँ दोस्तों, काल यवन नाम का एक असुर था जो 18वें युद्ध में जरासंध का साथी बनकर जरासंध के साथ आया था। और ये वही काल यवन है जो कंस का भी, जो भगवान कृष्ण के मामा थे कंस, उनका भी साथी था। काल यवन गार्गी ऋषि का पुत्र था और मलिच्छ देश का राजा था। ये जरासंध के साथ भगवान कृष्ण के इस युद्ध में आया, और क्योंकि काल यवन को भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त था कि वो कभी भी पराजित नहीं होगा, किसी भी युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इस लिहाज से भगवान कृष्ण जानते थे कि इसके साथ युद्ध करना एक बड़ी मुश्किल बात है। जब उसने आखिर जरासंध के साथ 18वें युद्ध में कृष्ण को ललकारा कि मेरे साथ युद्ध करो, भगवान कृष्ण समझ गए कि इसके साथ युद्ध करेंगे तो हमको हारना ही पड़ेगा, और इसको मारना है, इसको हराना है, तो इसके मारने का एक ही मार्ग है, वो है मुचकुंद ऋषि की गुफा। अब थोड़ा सा पर्दा उठाऊंगा मुचकुंद ऋषि पे। आखिर कौन थे मुचकुंद ऋषि, क्या ताल्लुक है उनका इतनी दूर मथुरा से? तो मुचकुंद ऋषि त्रेता युग के मानदाता के तीसरे पुत्र थे और प्रतापी राजा थे, वीर थे, योद्धा थे। जब देवासुर संग्राम हुआ तो भगवान इंद्र ने उनको अपना सेनापति नियुक्त किया और उनके साथ युद्ध किया, और मुचकुंद ने तमाम अपने हथियारों के साथ, अपने युद्ध कौशल के साथ उस युद्ध को लड़ा और देवताओं को ये युद्ध जिता भी दिया। लेकिन देवासुर संग्राम कई वर्षों चला, मुचकुंद काफ़ी थक गए थे। उन्होंने देवताओं से आग्रह किया कि मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद और बहुत अच्छा विश्राम चाहिए, कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सारे देवताओं ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि यहाँ से कई सौ मील दूर एक पर्वत है, श्यामंचल पर्वत है, उस पर्वत पर आप जाइए जो बुंदेलखंड की धरा पर है, और वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ जाकर आप विश्राम कीजिए। मुचकुंद वहाँ से निकले स्वर्ग से, और वो स्वर्ग से आकर यही वो श्यामंचल पर्वत है जो बुंदेलखंड के ललितपुर के देवगढ़ के इलाके में है। और यहाँ देख सकते हैं नीचे जो गुफाएं हैं, यही वो गुफाएं हैं। यहाँ आकर मुचकुंद उन गुफाओं में सो गए
और लंबे समय तक विश्राम करने लगे। जब जरासंध का युद्ध भगवान कृष्ण के साथ हो रहा था तो भगवान कृष्ण को पता था कि मुचकुंद गुफा में सो रहे हैं और बरसों से सो रहे हैं। उनको आशीर्वाद था देवताओं का कि जो भी तुम्हारे नींद में खलल डालेगा, तुम्हारे विश्राम में खलल डालेगा, वो तुम्हारी नेत्र ज्योति से भस्म हो जाएगा, फिर वो चाहे कोई हो। तो जब शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त काल यवन भगवान कृष्ण को ललकारता है और भगवान कृष्ण जानते थे कि उसको हरा पाना असंभव है, उसको हराने का या मारने का एक ही रास्ता था, मुचकुंद ऋषि। तो भगवान कृष्ण वहाँ से अपना रथ लेकर भागे और भागते हुए इन वनों में आए, इन्हीं पहाड़ों पर आए और आकर इसी मुचकुंद ऋषि की गुफा में प्रवेश करे। और प्रवेश करके उन्होंने देखा कि मुचकुंद ऋषि सो रहे हैं, उनके ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। जैसे ही पीताम्बर डाला और डालकर वो छुप गए एक पत्थर के पीछे। इधर काल यवन ढूंढता ढूंढता उन्हें गुफा में आया। उसने देखा कि शायद कृष्ण पीताम्बर ओढ़कर छुपे हुए हैं। उसने ललकारा दुश्मन कह के कि तू यहाँ छुपा है दुष्ट कहीं का। और उसने ये कहते हुए उस क्या नाम करके मुचकुंद ऋषि के ऊपर एक लात मारी। लात मारते ही मुचकुंद ऋषि उठ गए और उठते ही उनकी आंखों से एक तेज ज्योति निकली जिसने काल यवन को वहीं पर राख का ढेर में बदल दिया, भस्म कर दिया। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पुरानी और द्वापर युग की कथा है, मुचकुंद ऋषि से जुड़ी हुई कथा है। वो प्रतापी राजा और वो प्रतापी महान संत भगवान मुचकुंद की ये गुफाएं हैं जिन्हें हम आपको दिखाने के लाए हैं, यहाँ तक लेके आए हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और हम आपको लेकर चलते हैं इन गुफाओं के पास और दिखाते हैं इन गुफाओं की खूबसूरती और खासियत जिनका संबंध त्रेता और द्वापर युग से है और मुचकुंद ऋषि से है, भगवान कृष्ण से है, काल यवन की इस कथा से। मुचकुंद ऋषि की ये गुफाएं जिनका संबंध त्रेता और द्वापर युग से है, भगवान कृष्ण और राम के युग से भी है। ये गुफाएं मुझे यहाँ तक कैसा भारत न्यूज़ का कैमरा लेकर आई हैं, क्योंकि आज तक यहाँ ना तो कोई कैमरा आया, ना कोई न्यूज़ चैनल आया, ना कोई व्यक्ति आया। हमने तय किया कि हमें ऐसी अद्भुत और प्राचीन गुफाओं को ज़रूर दिखाना है, दुनिया के सामने लाना है, जिसका संबंध सनातन धर्म से है, जिसका संबंध युगों, 2 युगों नहीं कई युग पुराना। पहले भी मैंने एक बात बताई आपको कि आखिर मुचकुंद ऋषि कौन थे, उन्हें ऋषि क्यों कहते थे, कौन थे आखिर वो, यहाँ इतनी दूर यहाँ आकर इन जंगल में, इस गहरी खाई में, इन पत्थरों के बीच, इन गुफा में आखिर क्यों रुके थे, क्यों विश्राम कर रहे थे, क्यों सो रहे थे, जबकि वो राजा थे, उनके पास महल थे, उनके पास दरबान थे, उनके पास सारी सुविधाएं थी। उन्होंने देवासुर संग्राम युद्ध लड़ा और इसे जिताया था। असुरों ने, देवताओं ने उनको, देवराज इंद्र ने उनको ऑफर किया था कि वो स्वर्ग में आश्रम में विश्राम करें, आराम करें, उन्हें सब सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन मुचकुंद ऋषि इतने थक चुके थे, उन्होंने तय किया था कि मैं ऐसी जगह विश्राम करना चाहता हूं जहां कोई भी व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई भी व्यक्ति मेरा नींद में खलल न डाले। तब देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था कि आप यहाँ से कई सौ मील दूर श्यामल अंचल पर्वत है बुंदेलखंड की धरा पर, वहाँ जाइए, उन गुफाओं में विश्राम कीजिए, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और अगर डिस्टर्ब करेगा तो वो वहीं के वहीं आपकी नेत्र ज्योति से भस्म हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई हो। और कृष्ण भगवान को ये राज बहुत अच्छी तरह पता था, बखूबी जानते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर भगवान कृष्ण यहाँ तक भागते हुए आए, पीछे पीछे काल यवन आया और मुचकुंद ऋषि की गुफा में घुस गए और जाकर अपना पीताम्बर उनके ऊपर उड़ा दिया। काल यवन अंदर आया, उसको लगा कि भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, छुपे हुए हैं गुफा में। वो आया, उसने ललकारा और ललकारने के बाद मुचकुंद ऋषि के ऊपर लात मारते हुए कहा कि तू यहाँ छुपा बैठा है, चलिए। और जैसे ही उसने लात मारी और मुचकुंद जग गए, उनकी नेत्रों से एक अग्नि निकली, ज्योति निकली और उसने काल यवन को वहीं राख का ढेर बना दिया, वहीं नष्ट कर दिया। तो आज मैं उन्हीं गुफाओं को दिखाने लाया हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं इस मुचकुंद गुफा के पूरे करता धरता देख रेख महंत जी आसाराम जी महाराज हमारे साथ हैं। हम इनके साथ ही चलेंगे और इनके ही मार्गदर्शन में देखेंगे, चैनल पर दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी यहाँ पर विशेष चीज़ें हैं जिनका इतिहास से संबंध है, प्राचीन है, और इनकी क्या क्या खासियतें हैं। और साथ साथ यहाँ के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ कभी कोई आता है, नहीं आता है, क्या आयोजन होते हैं, कैसे आयोजन होते हैं, कभी कोई मेला भरता है और यहाँ के लिए कभी किसी ने कुछ किया या नहीं किया, इन सब चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महाराज आसाराम जी। तो हम सबसे पहले उनको अपने चैनल पे उनसे कहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को अपना नाम भी बताएं अपनी तरफ से और साथ साथ हमें यहाँ से आगे लेकर चलें और बताएं कि यहाँ और क्या क्या मौजूद है। महाराज जी। हाँ, हेलो।
यहाँ का महत्तम ये है कि ये पहले तो गुप्त गंगा है जी। ये जो जल आ रहा है पहाड़ी से आ रहा है जी। ये निष्पक्ष गंगा है। यहाँ कोई साफ शुद्धिकरण गंगा है। आइए महाराज जी देखते हैं वो गंगा है कहाँ। ये आगे चल के देखिए। तो दोस्तों चलते हैं महाराज जी के साथ और देखेंगे यहाँ पर एक गुप्त गंगा है जो स्वच्छ जल है, यहाँ पहाड़ों से झिरझिर कर आ रहा है और वो शुद्ध पवित्र जल जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई अशुद्धि नहीं। और वही जल से यहाँ इन गुफाओं में जो भी तमाम देवी देवताओं के सिद्ध स्थान हैं, मुचकुंद ऋषि की गुफा है, उन सब का अभिषेक होता है। तमाम जो भी कार्य हैं वो इसी जल से होते हैं। तो आइए देखते हैं वो आखिर गंगा है कहाँ। 3 किलोमीटर कोई जल नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं, यही जल है। अच्छा। हाँ 3 किलोमीटर यहाँ कोई जल नदी बेदमा जिस टाइम पर ये आई थी जी, उस टाइम पर सिद्ध बाबा जो अंदर हैं पंचमुखी, हाँ। उनने ये घोंटा मार करके वापस लौटा दी। अच्छा। ये नदी राजघाट पर हो चली गई। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी रोचक बात बताई महाराज जी ने जो हमें भी नहीं पता थी। क्या हम भी बड़ी देर से ये अनुमान लगा रहे थे जब हम इस चीज़ को देखने आए थे मुचकुंद गुफाओं के स्थान को। तो ये 500 फीट नीचे गहराई है, कम से कम 1500 फीट नीचे गहराई। ऐसा लगता है कि जैसे कोई नदी का स्थान हो और चारों तरफ पर्वत है और पहाड़ों की जो कटिंग भी है वो ऐसी देखने में लगती है कि जब नदी का पानी जो मारता है तो वो पत्थरों को छीलता हुआ जाता है। लग रहा था कि ये नदी का स्थान है, लेकिन हमें लगता था कि यहाँ नदी कैसे हो सकती क्योंकि आगे से पर्वत बंद है। लेकिन अभी अभी महाराज जी ने इस राज पर से भी पर्दा उठाया कि एक बार आगे जो बेतवा हैं उन्होंने यहाँ पर आई थी और यहाँ तक आके उनने अपना जो है पूरा बेग दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन जो सिद्ध बाबा हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने यहाँ से उनको वापस लौटा दिया पूरे बेग के साथ और वापस वो राजघाट पहुँच गई। तो ये जो खाई बनी है ये उसी बेतवा का, उसी वेतवदनी गंगा का हिस्सा है। तो कह सकते हैं कि इस स्थान की पौराणिकता और उसकी इसके धर्म की महत्ता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितना सिद्ध स्थान है ये। अब हम बात करते हैं महाराज जी से गंगा जल की, कि जो गंगा जी की बात कर रहे हैं। और ये भी एक खास बात है कि यहाँ से 3 किलोमीटर तक पानी नहीं है, केवल यहाँ पर सिद्ध गुफाओं में पानी देखा गया है। तो देखते हैं कहाँ पर पानी है और कौन सी गंगा मैया है। देखिए आप ये सुरक्षा, ये हौदी जो बनवाई हमने जी, इन हौदियन से पानी हजारों जल पीते हैं लोग। ये बीमारियां रोग दो किसी और भभूति से खत्म होता है यहाँ का जी। ये देखो थोड़ी सी बारीकी जड़ों से आ रहा है पानी, ये अंदर से आ रहा है। देखिए आप जी, मिनिमम आप सामने देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि इन सिद्ध गुफाओं के झीरों से पानी लगातार आ रहा है। ये देखिए पानी झिर कर यहाँ आ रहा है लगातार अंदर गुफाओं से। वो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध जल है, इसमें कोई मिलावट नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो पर्वतों से होता हुआ जल आता है उनमें तमाम पेड़ पौधे और जो औषधीय युक्त जड़ें होती हैं पौधों की, उनसे छुलकर आता है। तो वो पानी जो है आयुर्वेदिक की दृष्टि से, रोगों की दृष्टि से बड़ा ही लाभप्रद होता है। और जैसा महाराज जी ने बताया कि यहाँ तमाम रोग भी इस जल को पीने से, इस जल से नहाने से दूर होते हैं। चलते हैं महाराज जी के साथ और आगे भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे जल के स्रोत हैं और क्या क्या यहाँ मौजूद है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ लगातार जल के स्रोत हैं और हम बहुत जोखिम उठाकर, आप देख सकते हैं नीचे पूरा रिपटा है, हजारों फुट गहरी खाई है। लेकिन हमारा मकसद है कि हम आप तक सच्ची और अच्छी जानकारी पहुँचाएँ पूरी। देखो ये जल आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी जल का एक बड़ा स्रोत है और ये भी पर्वतों से झरझर के पानी आ रहा है। देखिए कितना ठंडा और शीतल जल है और बिल्कुल स्वच्छ जल है। ये पर्वतों से आ रहा है और कहा जाता है पर्वतों में तमाम गंधक हुआ, तमाम ऐसी औषधियाँ मौजूद होती हैं, ऐसे वृक्षों की जड़ें मौजूद होती हैं जिनसे जब पानी छूलकर आता है तो वो पूरी तरीके से औषधीय युक्त हो जाता है और उससे तमाम रोग भी दूर होते हैं। तो देख सकते हैं ये कितना पवित्र और अच्छा जल है, इसे गंगा माई कहा जाता है। और यहाँ से 3 किलोमीटर तक पानी नहीं, सिर्फ यहाँ से गुफाओं में पानी मौजूद है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बजरंगबली की एक प्राचीन प्रतिमा है, काफ़ी पुरानी प्रतिमा है जो यहीं के पत्थरों से प्राप्त हुई है और बड़े सिद्ध हनुमान है। कहते हैं यहाँ पर जो जोत है वो अनावरत जलती है, कभी वो जोत बुझती नहीं है और यहाँ पर अर्जी लगाने वाले की हर मुराद पूरी होती है। ये बजरंगबली का मंदिर भी इसी गुफाओं में, मुचकुंद गुफाओं में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर कोई आधुनिक बनावट नहीं, सब गुफाओं का ही हिस्सा है। ये देख सकते हैं आप, अगर हम नीचे सिर झुकाकर अंदर प्रवेश करें, केवल बैठने भर की जगह है। और यहाँ देख सकते हैं बाबा महादेव, जो हजारिया महादेव हैं, छोटे छोटे शिवलिंग, 1000 शिवलिंग यहाँ पर बने हुए हैं एक शिवलिंग में, तो इन्हें हजारिया महादेव कहते हैं। बाबा का यहाँ स्थान है और बहुत प्राचीन स्थानों में बसते हैं बाबा, हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में बसते हैं और बड़े सिद्ध होते हैं। तो बाबा महादेव का भी स्थान है, माँ पार्वती भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर और भी जगह हैं। चलते हैं हम और देखते हैं यहाँ और क्या मौजूद है मुचकुंद गुफाओं में। दोस्तों अब हम महाराज जी के साथ उस
पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान पर आपको ले चल रहे हैं, जिसको देखने के लिए, जिसको दिखाने के लिए हम इतने दूर से खिंचे चले आए हैं यहाँ तक। जी हाँ दोस्तों, वो ऋषि मुचकुंद की गुफा, जिस गुफा में भगवान कृष्ण ने काल यवन को ख़त्म किया था, उसको भस्म किया था। भगवान मुचकुंद के नेत्र से निकली हुई अग्नि ने उस काल यवन को ख़त्म किया था। वो विशेष स्थान, वो मुचकुंद गुफा, जिसमें भगवान कृष्ण यहाँ मथुरा से यहाँ तक उसको लेकर आए थे काल यवन को, ये वही गुफा है जहाँ हम प्रवेश किए हैं, भगवान मुचकुंद की गुफा। और यही गुफा थी जहाँ पर वो देवासुर संग्राम के बाद विश्राम करने आए थे कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। तो देख सकते हैं बड़ी पुरानी और पौराणिक गुफा है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रतिमा लेटी हुई है। जैसा हमने पहले बताया कि मुचकुंद ऋषि यहाँ आश्रम में आए थे विश्राम करने। तो जानते हैं महाराज जी से इस गुफा के बारे में और इसकी खासियतों के बारे में। इसके मामले में कि जब यहाँ पर मुचकुंद महाराज जी नहीं लेटे थे, ये गुफा थी जी। तो अभी 17-18 के बीच में हमने ये मूर्ति 3 मंगवाई जी। ये मुचकुंद महाराज की मंगवाई, कृष्ण भगवान की अंदर है, काली यवन की भी अंदर है जी। तीनों मूर्ति मंगवाई जी। तो यहाँ पर ये हमने गेट लगवाया था, ये देखो जी। ये गेट जी। तो वन विभाग वाले आए 12 बजे रात के, इसको पटक के चले गए। अच्छा। इसकी सुरक्षा खत्म कर दी गई। अच्छा। हमने बंदर हजारों हैं, इसकी सुरक्षा बनी रहेगी जी। तो उन्हें पटक दिया जी। तो हम जब आए वहाँ से बीना से हमने देखा यहाँ तो गुफा हमें पटकी मिली, ये गेट में सब जी। तो हमने डीओफओ से कहा कि ये गलत है आपका, भगवान तो किसी जगह पर आ सकते हैं जी। तो ये 18 के बीच में हम ले आए थे जी। और वहाँ से ले आए थे, बनवाई थी जयपुर जोधपुर से ये आई थी जी। तो तीनों मूर्ति हम ले आए थे, उनका प्रस्तुत किया हमने जी। और उनको हमने बैठा नहीं पाया सुख से, अभी ये गिट्टी फिट्टी डली रही, रखी डली रही। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भगवान मुचकुंद की प्रतिमा है जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है। और ये वही गुफा है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ये वह महान राजा, महान प्रतापी संत की गुफा है। ये उनकी प्रतिमा है जिनकी एक नज़र पड़ने भर से काल यवन, जिसे शिव जी का वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, वो 1 सेकंड में, पल भर में भस्म हो गया था। आज हमें कैसा भारत न्यूज़ के इस चैनल को और इस आपके दर्शकों को, मेरे दर्शकों को और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस वन क्षेत्र में आए, इस वन क्षेत्र में आए, इस पर्वत में आए और मुचकुंद ऋषि के आश्रम में आए और इस गुफा में हम आए और हमको ये दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। देख सकते हैं इसी गुफा में अंदर तक कितनी गहराई है और ये अंदर गुफा काफ़ी गहरी है, बहुत लंबी खो है। क्या महाराज जी इसमें हम जा सकते हैं? इतनी बड़ी थी जी जी। ये दब गई है जी। ये दबती चली जा रही है, बिल्कुल छोटी बन गई है। जब 92 में हमने जग करवाया था यहाँ तो ये यहाँ से थी। अच्छा। हाँ, ये ठाड़े होके चले जाते थे। अच्छा। तो अब ये बैठने लगी है। अच्छा। हाँ, तो बैठते बैठते ये 92 से अभी तक यहाँ बैठ गई। यहाँ एक दरवाजा भी था जी। जब आदमी यहाँ चले जाते थे नीचे तो उसको बंद करवा दिया हमने। अच्छा। हाँ, तो क्या अभी इसमें हम अंदर थोड़ा जा सकते हैं? क्या जा सकते हो, आगे तक जा सकते हो, वहाँ तक जी। हाँ जा सकते हो, आप देख सकते हैं, चल सकते हैं। चलो हम चल रहे हैं। चलिए महाराज जी, महाराज जी के साथ हम अपना कैमरा लेके पहली बार इस प्राचीन गुफा में घुसते हैं और देखते हैं इतनी अलौकिक गुफा जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बैठ के ही जा सकते हैं। मुचकुंद ऋषि की गुफा है जहाँ पर भगवान कृष्ण काल यवन को दौड़ाकर यहाँ तक लाए थे और यहीं भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा था, जो हमने पिछले एपिसोड में दिखाया भी है। वो स्थान, वो रणछोड़ का स्थान यहीं था। तो देख सकते हैं गुफा में हम ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या नाम करके पहुँचने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, टॉर्च की रोशनी से देखते हैं कहाँ तक हम ले जा सकते हैं। काफ़ी गहरी और लंबी गुफा है दोस्तों। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। हमने मोबाइल की जो है रोशनी की है और कोशिश करते हैं आपको अंदर ले चलने की, कहाँ तक जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नीचे तक काफ़ी गहरी और सकरी गुफा है और अंदर देख सकते हैं काफ़ी लंबी खो है। यही वो कृष्ण भगवान गए और यहाँ से भगवान कृष्ण अंदर गए थे, यहीं से भस्म करा के भगवान कृष्ण गए थे। यानी कि ये उस जमाने में जब मुचकुंद आए होंगे तो ये अंदर, बहुत अंदर रहे होंगे वो विश्राम करने, ताकि वहाँ कोई पहुँच ना सके। और भगवान कृष्ण काल यवन को दौड़ाते हुए इस गुफा में लाए और अंदर तक लेके गए और पीताम्बर डाला मुचकुंद ऋषि के ऊपर। और यहीं काल यवन ने मुचकुंद ऋषि को कृष्ण समझकर छेड़ा और उनको ललकारा और बाद में लात मारी और बाद में वो राख का ढेर बन गया, भस्म हो गया उनकी नेत्र ज्योति से। तो ये देख सकते हैं मुचकुंद ऋषि की गुफा है
और यहाँ भी थोड़ा सा पानी हमें दिखाई दे रहा है तलहटी में, जो इन पर्वतों से झिर कर आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी गुप्त अंधेरा है और काफ़ी जगह कम है कि अंदर जाया नहीं जा सकता, लेट के ही जाया जा सकता है। तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि महाराज जी ने भी हमें सजेस्ट किया है कि इसके आगे ना जाएं। तो हम यहीं तक आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद हम बाहर लेकर चलते हैं और फिर इस मुचकुंद ऋषि के आश्रम में और इस गुफाओं में और कौन कौन सी गुफाएं हैं उनके ऊपर इसी पर्दा उठाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ छोटी छोटी कई गुफाएं हैं और ये आज छोटी दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हमें पुजारी जी ने पहले बताया, महंत जी ने, कि ये गुफाएं पहले काफ़ी ऊंची थी, धीरे धीरे ये दबन ले गई हैं और काफ़ी गुफाएं दब गई हैं। लेकिन ये थी पहले सारी गुफाएं जिनमें भगवान कृष्ण और मुचकुंद ऋषि आए रहे और यहीं पर कालयवन का वध किया गया। यहाँ महाराज जी के माध्यम से मूर्तियाँ मंगाई गई थी, प्रतिमाएं मंगाई गई थी। जैसा महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने कालयवन की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा और मुचकुंद ऋषि की प्रतिमा मंगाई, जो अभी हमने आपको दिखाई भी है। अब हम प्रवेश करते हैं। देखें यहाँ भी एक बड़ी गुफा है। इन सारी गुफाओं में जो सबसे विशाल गुफा है वो यही गुफा है और यहाँ एक धूनी जल रही है जो अनावरत जलती रहती है और इस धूनी की राख से तमाम रोग दूर होते हैं, ऐसा महाराज जी ने बताया। चलते हैं, ये इस गुफा की खासियत भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या खास है इन गुफाओं में और इनका कैसा संबंध है। देख सकते हैं दोस्तों, इसका ताला नहीं खुलेगा महाराज जी। अच्छा, ये लकड़ी रखी है, महाराज जी कह रहे हैं इसमें लकड़ी वगैरह रखी है और ये भी एक गुफा का दरवाज़ा है और इसके अंदर भी एक बड़ी गुफा है, पुरानी गुफा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी गुफाएं कितनी प्राचीन और कितनी भव्य गुफाएं हैं, आप देख सकते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं, वो इन गुफाओं के बारे में बताएंगे, इनका क्या 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 है, इनका इतिहास क्या, कौन सी गुफाएं हैं ये जो है कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा परिक्रमा है जी। ये यहाँ से जब लोग आते हैं यहाँ तो ये परिक्रमा देखो सीधे सिद्ध बाबा में जाते हैं कृष्ण भगवान अंदर जी। तो ये बहुत ऊंची गुफाएं हैं और ये रही हैं और ये पर्वत इस पर टंगा हुआ है, देखो जी जी जी। ये पहाड़ ये खम्भों पर टंगा हुआ है जो गोवर्धन जी महाराज में लोग जाते हैं परिक्रमा देने को 84 कोस का। इन 5 खम्मन का उतना फल प्राप्त है। अच्छा, हाँ, ये 5 खम्मा कहीं किसी पहाड़ में नहीं है जी। ये पहला है यहाँ। बड़े बड़े संत आ रहे हैं, द्वारकापुरी, अयोध्या जी से भी यहाँ आ रहे हैं जी जी। ये कुदरती बने, किसी के बनाए नहीं है जी। तो ये 5 खम्मा नहीं होते जी, तो कृष्ण भगवान का ये परिक्रमा भी नहीं होता, इसलिए परिक्रमा बहुत। दोस्तों, भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उन्होंने अपना कुछ ना कुछ निशानी छोड़ी है। आप जानते हैं कि मथुरा में, वृंदावन में भगवान कृष्ण का एक गोवर्धन पर्वत है जहाँ लोग आज परिक्रमा लगाते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। ऐसी ही परिक्रमा भगवान कृष्ण द्वारा यहाँ भी लीला से रची गई थी, जो यहाँ मौजूद है और जो पूरी तरीके से प्राकृतिक है। सबसे बड़ी बात कि विशालकाय चट्टान, विशालकाय पत्थर जिसका वजन शब्दों में नहीं आंका जा सकता, ऐसी विशाल गुफाएं देख सकते हैं आप, प्राकृतिक खंभों पर टिकी हुई हैं। कोई आधुनिक कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन आधुनिक नहीं है यहाँ पर। कोई खंभा, कोई सरिया, कोई सीमेंट, कोई गिट्टी का इस्तेमाल, किसी तरीके का कोई आधुनिक ढांचा यहाँ नहीं मौजूद है। देख सकते हैं ये खंभे आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कई खंभे हैं और इन खंभों से ही ये पूरा परिक्रमा स्थल बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में पूरा परिक्रमा स्थल आपको घुमा कर दिखाता हूँ, जो पर्वत के नीचे है वो काफ़ी बड़ा है। अगर इस एरिया की बात करें तो कम से कम ये पूरा 50 फुट एरिया में ये पूरा परिक्रमा स्थल है। देख सकते हैं आप, पीछे से ये गुफाएं शुरू होती हैं, पूरा परिक्रमा स्थल है। आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए यहाँ भी एक पत्थर है जो इस पूरी चट्टान को टेके हुए है। आगे बढ़ेंगे तो आप देखते जाएंगे, जितना आप अंदर घुसेंगे आपको गुफाएं दिखाई देती जाएंगी, बड़ी बड़ी खो दिखाई देंगी। एक गुफा यहाँ दिखाई दे रही है जो काफ़ी अंदर जाती है, कैमरे पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मथुरा से आई ये गुफा, इधर पे एक गुफा ऐसी भी है जो भगवान कृष्ण की मथुरा से आई है, क्योंकि भगवान मथुरा से ही जरासंध और कालयवन को के युद्ध से भागते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि मथुरा में ही वो युद्ध चल रहा था। तो पुराने समय में कोई रोड या मार्ग नहीं थे, तो ऐसे समय में गुफाओं के माध्यम से ही जो है राजा जाया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने जो गुफा आप बता रहे हैं महाराज जी, ये उस जमाने में मथुरा से आई गुफा, यानी इसी गुफा से भगवान कृष्ण कालयवन को दौड़ाते हुए यहाँ तक लेकर आए थे। ये वही गुफा का स्रोत है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि कैसा भारत न्यूज़ का कैमरा आपको ये अद्भुत और अलौकिक गुफा दिखा रहा है, जहाँ से भगवान कृष्ण यहाँ तक लेकर आए थे कालयवन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस परिक्रमा स्थल को और देखने की कोशिश करते हैं। जितना हम आगे बढ़ेंगे हमको गुफाएं दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं लगातार महाराज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं
हमारे चैनल पर, हमारे कैमरे पर। ये गुफाएं आई हैं सब। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक गुफा और है जो यहाँ से काफी चला था इन गुफाओं में। ये देख सकते हैं, ये गुफा बहुत गहरी और बहुत अंदर तक है। आप देख सकते हैं बहुत गहरी लंबी गुफा है, नीचे तक काफ़ी लंबी खो है। आप अगर नज़र डालें, कैमरे को हम अंदर भेजेंगे, आप थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी विशालकाय गुफा है अंदर की ओर, कितनी गहरी खो है, काफ़ी लंबी गुफा है। ऐसी तमाम गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये पूरा परिक्रमा स्थल है। यहाँ पर भी एक पत्थर शिला को रोके हुए है, ये भी एक परिक्रमा स्थल है। तमाम ऐसे पिलर दिए गए हैं, 5-6 पिलर यहाँ पे मौजूद हैं प्राचीन पत्थरों के ही, जो यहाँ पर इस पूरे पर्वत को टेके हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ भी एक खो है और ये खंबा एक दिया गया है पत्थर का ही भगवान के माध्यम से, और ये इस पर भी ये खो पूरे पर्वत टिका हुआ है। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, पर्वतों के बीच में जो खो है, गुफाएं हैं, बीच बीच में पिलर दिए हुए हैं, प्राकृतिक पिलर हैं पत्थरों के, और इनके बीच से ही हम चल रहे हैं और तमाम इन सिद्ध गुफाओं के दर्शन कर रहे हैं। कहने का मतलब है भगवान कृष्ण की इन सिद्ध गुफाओं के दर्शन परिक्रमा के माध्यम से हम कर रहे हैं। यानी इनकी, कहते हैं महाराज जी ने बताया कि अगर इनकी परिक्रमा आपने कर ली तो वो परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की 84 कोस की परिक्रमा के बराबर जो आपको लाभ होता है, धर्म लाभ होता है, जो वो लाभ आपको यहाँ मिल जाता है। तो हम उनके साथ लगातार इन गुफाओं में परिक्रमा कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं लगातार गुफाओं की परिक्रमा करते हुए हम आखिर में लास्ट में यहाँ से बाहर निकलते हैं। दोस्तों अब हम परिक्रमा स्थल को पूरा करके हम सिद्ध बाबा की गुफा में आए हैं। हालांकि यहाँ गुफाओं में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन महाराज जी के माध्यम से करा दिया गया है आधुनिक, लेकिन हैं ये भी प्राचीन गुफाएं ही हम प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पूरी प्राचीन गुफाएं हैं, सिद्ध गुफाएं हैं, कितनी गहरी गुफा हैं, और इन्हें सिद्ध बाबा की गुफा कहते हैं। और सिद्ध बाबा कोई और नहीं, भगवान कृष्ण को ही सिद्ध बाबा कहा जाता है। तो ये सिद्ध बाबा की गुफाएं हैं। और देख सकते हैं यहाँ हवन कुंड भी है, पत्थर भी है, परिक्रमा स्थल भी है सिद्ध बाबा यानी भगवान कृष्ण की गुफा में। और देख सकते हैं ये पंचमुखी सिद्ध बाबा है, और ये देख सकते हैं ये पंचमुखी सिद्ध बाबा का जो है मंदिर है, प्रतिमा है। ये देख सकते हैं पंचमुखी 5 मुख वाले सिद्ध बाबा, भगवान गणेश भी बैठे हुए हैं। और ये श्री श्री 1008 श्री राधे श्याम महाराज जी का चित्र भी है, मथुरा वालों का यहाँ लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एक दरवाज़ा लगा हुआ है, इसके पीछे भी एक गुफा है, काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी गुफा है, जिसका इन मुचकुंद गुफाओं से संबंध देख सकते हैं आप। काफ़ी प्राचीन गुफा है, अंदर जा सकते हैं महाराज जी। देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी, यानी कह सकते हैं इनमें लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं, ऐसी गुफा यहाँ पर मौजूद है। और ये सारी गुफाएं भगवान कृष्ण से, रणछोड़ भगवान कृष्ण से, मुचकुंद ऋषि से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सिद्ध गुफा का स्थान है। चलिए अब हम आपको यहाँ मौजूद कुछ मूर्तियों के, प्रतिमाओं के बारे में बता दें। जैसा कि मैंने बताया कि सिद्ध भगवान कृष्ण को ही सिद्ध कहा गया, उनकी ही सिद्ध गुफाएं हैं। देख सकते हैं यहाँ महाराज जी के माध्यम से, श्री श्री 1008 श्री आसाराम जी महाराज के माध्यम से, जैसा महाराज जी ने बताया था, 3 प्रतिमाएं मंगाई गई थी, जिनमें से एक मुचकुंद ऋषि की प्रतिमा थी जो हमने दिखाई लेटी हुई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की, रणछोड़ दास भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, सिद्ध बाबा की गुफा प्रतिमा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये काल यवन की प्रतिमा है। वो काल यवन जिसको भगवान कृष्ण यहाँ तक दौड़ा कर लाए थे भस्म कराने के लिए, जो अभय का वरदान था जैसे शिव जी से कि उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि इसकी मृत्यु का क्या राज है, इसको कैसे मारा जा सकता है। उसके लिए भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर अपक्षेप भी लिया रणछोड़ होने का, लेकिन वो यहाँ तक लेकर आए और उसको यहाँ आकर मुचकुंद ऋषि के नेत्रों की ज्योति से भस्म कराया। तो ये उनकी प्रतिमा है, ये भी महाराज जी के माध्यम से मंगवाई गई है। तो देखा आपने दोस्तों, यहाँ तमाम चीज़ें, ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो प्राचीन हैं, जिनका अपने आप में एक अलौकिक महत्व है। अब दोस्तों हम गुफाएं आपको दिखा चुके हैं, बात करते हैं महाराज जी से कि जब इतना प्राचीन महत्व है इस गुफाओं का, त्रेता युग से महत्व है, द्वापर युग से महत्व है, इतनी प्राचीन है, इतनी सिद्ध गुफाएं हैं, इतनी प्राकृतिक गुफाएं हैं, और इतना रमणीक स्थान है कि देखने भर से आत्मा ये करती है कि यहाँ पर जाने की इच्छा नहीं करती है, लगता है कि यहाँ ठहरा जाए, रुका जाए। बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक स्थान है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कभी
कोई बड़ा काम क्यों नहीं कराया गया सरकार के द्वारा से? इन स्थानों को पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल घोषित क्यों नहीं किया गया? क्यों इनको भी अयोध्या, ओरछा, मथुरा, काशी की तरह सिद्ध क्यों नहीं किया गया? तो हम कोशिश करेंगे इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने की कि आखिर सरकार और सरकार के नुमाइंदे, प्रशासन और प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, विधायक, सांसद क्यों ऐसे क्षेत्रों को उपेक्षित रखते हैं? केवल उनका ताल्लुक सिर्फ वोटों तक ही क्यों सीमित रहता है? ऐसे सनातन धर्म के, ऐसे प्राकृतिक, ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को क्यों छुपा कर रखा गया है? आखिर इन सब बातों के पीछे क्या कारण है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे महाराज जी से। दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं महाराज जी से, क्योंकि हमने जितना गूगल से, जितना नेट से, जितना पढ़ सकते थे, जितना जानने की कोशिश की, उतना आपको मुचकुंद ऋषि के बारे में बताया कि आखिर उनका क्या इतिहास था और कैसे वो यहाँ तक आए थे, कैसे क्या इन गुफाओं का क्या महत्व है। लेकिन निश्चित तौर पे, क्योंकि कहते हैं कि संत जो है सनातन धर्म की या वेदों की धरोहर होते हैं, इतिहास को जानने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, उन्होंने जितना ज्ञान अर्जित किया होता है शायद ही किसी ने किया हो। हमारे बीच महंत आसाराम जी महाराज जी हैं, हम इनसे ही, इनके मुखार बिंदु से ही जानेंगे कि आखिर मुचकुंद ऋषि का इतिहास क्या है, कैसे क्या उनके पूरा इतिहास, उनके बारे में जो भी जानकारी हो वो हमारे दर्शकों को बताएं। तो महाराज जी, क्या इतिहास है मुचकुंद ऋषि जी का? मुचकुंद ऋषि जी का 1100 माने 8, इनने काफ़ी इतना बड़ा, मतलब में बहुत बड़े महान प्रतापी राजा थे जी। माने जो विश्व के एक बहुत बड़े महान प्रतापी राजा थे। जब इन्हें काफ़ी देवताओं पर संकट पड़ा तो सभी देवता इकट्ठे होकर गए। दुष्टों ने इन्हें काफ़ी परेशान किया। ये कहाँ रहते थे? इनका निवास स्थान कहाँ था? ये मानदाता के पुत्र थे, युवराज इनके पिता थे। मानदाता के पुत्र ये मुचकुंद थे। तो ये तो इसी वंश के थे। रहते कहाँ थे महाराज? इनका निवास कहाँ था? तो महाराज जो थे वे 9 खंड और 7 द्वीप के भीतर रहते थे। तो एक महान प्रतापी राजा थे। जब यहाँ से देवतन पे काफ़ी समय पड़ा और काफ़ी आतंक पड़ा दुष्टों का, तो वहाँ पर जी सब ये देवता इकट्ठे होकर गए। मुचकुंद महाराज जी से बोले कि महाराज जी, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो वे 9 खंड और 7 द्वीप के भीतर से निकल के आए। उनने कहा चलो हम चलते हैं। तो इन्हें दुष्टन का इतना बड़ा संग्राम किया। उस सतयुग का देवा संग्राम की बात है। देवा संग्राम में उनने इतनी, मतलब में हजारों दुष्टन का विनाश किया, देवतन को शांति दी, उनको समाधान करके फिर ये हजारों वर्ष लड़ते रहे। जब ये थक चुके तो ये इंद्रदेव भगवान आए। इंद्रदेव भगवान से बोले कि अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? राजपाट तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे घर और परिवार में कोई बचा नहीं है। उन्हें अच्छा किया। तो उन्हें फिर तो मतलब तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा हमें ऐसी जगह बताओ कि जो हमारे परिवार में कोई नहीं बचा है, तो ऐसी जगह बताओ जहाँ हम निंदावर सो सकें, विश्राम कर सकें। तो उन्हें जाओ, तुम धौलागर पर्वत के नीचे विश्राम करना। ये धौलागर पर्वत है, धौलागर पर्वत के नीचे विश्राम करना, और जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। जी वहाँ उनने इंद्रदेव भगवान ने वरदान दो। तो वहाँ से ये आए, यहाँ आराम से लेट गए निंदावर। यहाँ त्रेता युग कर गया। द्वापर में ये उठे को कृष्ण भगवान। तो इनने जाके सोचा कि अब क्या किया जाए। इनने कालियाबन जो था, कालियाबन एक बहुत महान प्रतापी भी था। उन्होंने 3.5 करोड़ सेना थी, जो लेख हमें बता रहा है। 3.5 करोड़ सेना थी। तो जरासंध 17 बार हार चुके थे भगवान कृष्ण से। तो फिर जरासंध ने कालियाबन से कही कि भाई हमारी मदद करो तुम। तो उन्हें बोलो, बोले कृष्ण भगवान को मथुरा पे छेंकना है, घेरना है। तो उन्हें आ जाओ। तो इनने जाके एकदम से कवर किया और जाके मथुरा को घेर लिया कालियाबन ने। क्योंकि कालियाबन जो था उसने शंकर भगवान की इतनी पूजा की, इतनी मतलब में पूजा की कि उन्हें प्रसन्न करके वो वरदान मांग लिया। तो भगवान शंकर बोले भाई मांगो क्या वरदान चाहे। कल हमें चंद्रवंश सूर्य वंश ना मार पाए। ये दोनों वंश इस पृथ्वी के, हाँ दोनों वंश ना मार पाए। दोनों वंश इस पृथ्वी के थे। ये तो हजारों वंश अब हुए हैं, पहले 2 ही वंश थे। तो उन्हें ठीक, उन्हें वरदान दे दिया। कृष्ण भगवान ने सोचा, भगवान ने कि वरदान दे दिया शंकर भगवान ने, इसको अब हमें नहीं हो सका, हम मार नहीं सका, कोई मार नहीं सकता इसे, चंद्रवंश और सूर्यवंश। उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो जब इनने घेरा किया भगवान कृष्ण को, तो भगवान वहाँ से कृष्ण ने आगे निकलना शुरू किया और इसने पीछा करना शुरू किया। तो हाथ 2 हाथ के अंतर से ये भागे। वहाँ से भागते भागते ये रणछोड़ जी में आ गए।
तो रणछोड़ जी में कालिया बन बोला कृष्ण भगवान से, क्यों कृष्णा क्यों भागा जा रहा है रण छोड़ के? तो वहाँ पर रणछोड़ जी नाम वहीं से इनका नाम रणछोड़ पड़ा। रणछोड़ जी वहीं से चला है। हाँ, वहीं से फिर आड़ के ये यहाँ आए तो उनका यहाँ 27वें युद्ध हुआ। अच्छा, यहाँ इसी गुफा में। अच्छा, 27वें युद्ध हुआ। थोड़ा अंजा पड़ा भगवान कृष्ण का, वहाँ जाके उन्होंने अपना पीताम्बर उड़ा दिया और मचकुंद का उड़ के वो वहीं जाके छुप गए। इतने में यहाँ से कालिया बन वहाँ पहुँचा कि क्यों कृष्णा रण छोड़ के भी भाग आया, वह यहाँ आन के लेट गया। 2 बार जगह नहीं जगह से लात का प्रहार कर दिया। जो लात मारी उनके लिए, जो देव दृष्टि उनकी खुली, तो वहीं जाके भस्म हो गया। मुचकुंद ऋषि की दृष्टि से मचकुंद ऋषि की दृष्टि से भस्म हो गया। वहाँ से कृष्ण भगवान निकल गया, मचकुंद को आशीर्वाद दिया। मचकुंद कहने लगी तुम राम नहीं हो। वहाँ उनका एक वो हुआ, तो उन्होंने अच्छा गया तो कि रुको। उनने 2 मिनट रुकने के बाद में उन्होंने अपना सेकंड में रूप बदला कि अब हम कौन हैं, कि अब राम हो, तो कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। वहाँ उन्होंने अपना वो दिखाया। कहते हैं भगवान कृष्ण ने वहाँ पर अपना जो विष्णु अवतार है दिखाया उनको। और वहाँ पर सुनते हैं कि मुचकुंद ऋषि ने फिर उनसे ये वरदान भी मांगा कि अब मैं थक चुका हूँ और स्वर्ग में भी मैं निवास करना नहीं चाहता हूँ, धरती पर भी नहीं निवास करना चाहता, मुझे अपने चरणों में निवास दीजिए, चिर निवास। तो क्या ये ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने कहा था ऐसे। हाँ, क्या हमें अपने चरणों में निवास दीजिए, हमें यहाँ नहीं लेना चाहती। तो यहाँ से फिर ये मथुरा को गए थे, सीधे द्वारकापुरी नहीं गए। फिर वहाँ से जाके फिर द्वारकापुरी गए थे भगवान कृष्ण। तो वहाँ से द्वारकापुरी गए। तो जब ये पहले पहाड़ बना था, बाद में मचकुंद महाराज जी आए थे जब नदी बेत में आई थी, तो इससे ये पहाड़ बना था 3 किलोमीटर। सिद्ध बाबा ने घोंटा मार के लौटा दी थी। जब पहाड़ बना तो फिर इसके बाद में मचकुंद महाराज जी यहाँ आए थे। उनने अपना यहाँ पर निंदा भर सोए हैं। त्रेता युग में जगह भी नहीं है, द्वापर में इनने अपनी लीला दिखाई है। हाँ। अच्छा, अब महाराज जी ये तो इतिहास हो गया मुचकुंद ऋषि जी से रिलेटेड। अब जो इतना पुराना, इतना पौराणिक, इतना प्राकृतिक स्थल है, इतना रमणीक स्थल है कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल का वन का क्षेत्र, ऊपर से इतनी गहरी पहाड़ी खाई, और इतना अच्छा, इतना प्राकृतिक और इतना त्रेता युग का जिसका महत्व है, त्रेता युग से लेके द्वापर युग और कलयुग तक जिसका महत्व है, ऐसे स्थान को तमाम, बगल में ललितपुर जिला है, तमाम सांसद और विधायक यहाँ से हुए हैं, कई मंत्री हुए, कई मंत्री आज भी सरकार में शामिल हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ तमाम जिला प्रशासन है, फिर भी ऐसे स्थान को क्यों सरकारों ने उपेक्षित करके रखा? क्यों इनका डेवलपमेंट नहीं किया गया? क्यों यहाँ तक भक्त आ सकें, पर्यटक आ सकें, ऐसे स्थानों का अवलोकन कर सकें, उन अध्ययन कर सकें, समझ सकें? ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि जो यहाँ पर रणछोड़ जी थे, तो यहाँ पर एक महंत आए थे उरही से, जिला जालंधर की तरफ से। तो उन लोगों ने ये रणछोड़ जी धाम में जो इस टाइम पर विधायक जी थे और सांसद थे, तो रणछोड़ जी में ये काम करवाते रहे। यहाँ उन्होंने ना स्वर्ग जगाड़ दी, ना यहाँ रणछोड़ जी वाले ने कोई काम करवाया। वहीं अपनी कमेटी बनाए रहे। तो कमेटी 19 साल कमेटी चली, 20 साल में कमेटी ने संत को भगा दिया वहाँ से, जिसने वो रणछोड़ जी को सब कुछ सजाया है। तो वो भाग गया, नादिया घाट पर पहुँचा, नादिया घाट से कोरोना में ख़त्म हो गया। वो संत बहुत बड़ा संत था, तो कमेटी वाले ने यहाँ से भगा दिया था। रणछोड़ जी में ये मनमानी करते हैं, यहाँ कोई आदमी इनको आने नहीं देते। मेला जब भरता है तो यहाँ दर्शन करने के लिए लोग नहीं आने देते, वहाँ कड़ी व्यवस्था रखते हैं वहाँ। हाँ, गाड़ी नहीं आ सकती हैं, जबकि प्रथम भूमि ये है। तो वहाँ ये वन विभाग वाले हैं जो प्रातत्व, वे कहते हैं हमारी प्रातत्व है, वन विभाग यहाँ कुछ नहीं होने देंगे, तो ये वन विभाग नहीं होने देती है। नहीं, तो ऐसी इतनी रमणीक स्थल, इतना पुराने प्राचीन स्थल है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है, योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं, और वो इस समय ऐसे क्षेत्रों को डेवलप भी कर रहे हैं, मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो। तो कभी आप लोगों के माध्यम से उनके पास कोई गया नहीं, उनसे आग्रह नहीं किया कि साहब हमारे क्षेत्र इतना पौराणिक क्षेत्र है, इसका भी डेवलपमेंट किया जाए, इसमें भी ऐसी व्यवस्थाएँ की जाए कि दर्शकों पर? यहाँ के जो नेता हैं मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुँचाना चाहती हैं, क्योंकि उनका पर्दा खुल जाएगा। वे कभी न यहाँ पर होने देते न करते हो। यहीं के जो हमारे मन्नू हैं, माने जो यहाँ के हमारे हैं, जो योगी जी मुख्यमंत्री के पास बैठते हैं, अब हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या पता कि वहाँ क्या है। अगर एक बार हमारे मुख्यमंत्री देख जाएं तो यहाँ स्वर्ग बन जाएगा, एक बहुत बड़ा धाम बन जाएगा जी। तो हमारे श्री योगीनाथ जी मुख्यमंत्री ने देखी नहीं है, कभी आए नहीं है। अगर उनको आप मीडिया से दिखाएंगे
तो हो सकता वो आ सकती हैं। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी अक्सर लखनऊ में संत समाज से मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, और गोरखपुर में भी उनका मठ है, वहाँ पर भी मिलते हैं, तो आप स्वयं भी तो अपने अनुयायियों और शिष्यों के साथ जाकर उनसे मिल सकते हैं, यहाँ की कुछ फ़ोटो, यहाँ का कुछ बता सकते हैं इतिहास के साथ। ऐसी ऐसी जगह है और बहुत पौराणिक है, प्राचीन जगह है, प्राकृतिक की दृष्टि से भी हर तरीके से। कभी आप उस तरफ आइए और हमारा भी इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके, इस जगह पर लोग पहुँच सकें। ऐसा कभी आप अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं लेके गए? नहीं, हम अभी प्रस्ताव लेके नहीं गए हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड जिस भूमि में ये पूरा क्षेत्र है, रमणीक क्षेत्र है बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। यहाँ से कुछ ही कदम पर मध्य प्रदेश लग जाता है और कुछ ही कदम पर उत्तर प्रदेश है। तो कहने का मतलब ये पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक पुरातत्वों से, पुरानी चीज़ों से, इतिहास से भरा पड़ा है। अक्सर सुना गया है कि तमाम जनप्रतिनिधि जो बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, बुंदेलखंड की जनता से लाभ लेने के लिए, वोट लेने के लिए, जब देखो यदा कदा बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं। बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। बुंदेलखंड यहाँ तक कि उन लोगों के प्रयास से, कई लोगों के प्रयास से बुंदेलखंड विकास बोर्ड भी बना है, मध्य प्रदेश में भी बना और उत्तर प्रदेश में भी बना। लेकिन बुंदेलखंड विकास बोर्ड कितना काम कर रहा है, ऐसे स्थानों पर जाके आप देख सकते हैं। केवल शहरी क्षेत्र में पुरानी चीज़ों को चमका देना बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मकसद नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मकसद तब सिद्ध होता है जब ऐसे ऐतिहासिक, जिनका युगों दो युगों नहीं कई युग पुराना नाता है, ऐसे क्षेत्रों का भी विकास और डेवलपमेंट किया जाए और यहाँ के आखिरी छोर तक भी जनता और पर्यटक यहाँ तक पहुँच सकें, ये उनका मकसद होना चाहिए। लेकिन समस्या वही है कि लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बुंदेलखंड राज्य की बात, बुंदेलखंड विकास की बात तब तक करते हैं जब तक उनका अपना राज्य नहीं बन जाता, उनका अपना विकास नहीं हो जाता। और जैसे ही उनका अपना विकास हुआ, अपना राज्य हुआ, उन्होंने इस मुद्दे को पीछे धकेल दिया और खुद आगे बढ़ गए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी मेरा कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे पर ये आग्रह है कि कृपया केवल बुंदेलखंड राज्य की बात केवल शहरों तक सीमित मत रखिए, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों को दिखाइए ताकि सरकारों को भी तो ये पता पड़े कि बुंदेलखंड में ऐसी धरोहरें हैं जो भविष्य में राज्य बनता है तो उसको राज्य को कमा के दे सकती हैं, राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती हैं। क्योंकि कई बार ये मुद्दा उठता है कि अगर राज्य बना तो क्या कमाएगा, क्या देगा। तो ऐसी धरोहरें, ऐसे पर्यटन स्थल बहुत कुछ सरकार को कमा कर दे सकते हैं, नए राज्य को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथ साथ आज हम एक चीज़ और बता दें कि इस जगह पर कई धार्मिक आयोजन भी हुआ करते हैं, यज्ञ हवन भी होते हैं और तमाम जो यज्ञ हवन कराने वाले हैं वो यहाँ आते हैं, यज्ञ हवन कराते हैं और बड़ी भीड़ भी इकट्ठा होती है। लेकिन समस्या वही है कि गाड़ी घोड़ा आने की बड़ी दिक्कत है, लोगों के आने की दिक्कत है, जाने की दिक्कत है। यहाँ रात कोई रुक नहीं सकता, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए ताकि पर्यटक यहाँ अधिक से अधिक आ सके। तो आज की हमारी मुचकुंद ऋषि की गुफा से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। आपके सलाह, आपके विचार, आपके मार्गदर्शन ही हमें और उनके ऊपर काम करने का प्रोत्साहन देते हैं। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूं किसी ऐसे ही रमणीक स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।